मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज खुदा के कलाम में से देखेंगे अमाल उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अमाल उसका 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत से आज हम पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है मसीह की मोहब्बत का कैदी या असीर। आज हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे कि हम मसीह की मोहब्बत के कैदी हैं या हम दुनिया की मोहब्बत के कैदी हैं। अमाल 21वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और जब हम वहाँ बहुत रोज़ रहे तो उकबस नाम एक नबी जो यहूदिया से आया था, उसने हमारे पास आकर पालूस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव पर बांध कर कहा कि रूहुल कुद्दस यूँ फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पालूस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्ज़ी पूरी हो। खुदावंद का पाक कलाम हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। हम देखते हैं कि पालूस रसूल के बारे में जो एक नबी था उकबस, वो पेशन गोई करता है, नबूवत करता है कि वो मसीह के लिए पालूस रसूल क्या करेगा, वो दुख उठाएगा। और हम देखते हैं कि जो मसीह का कैदी है वो कलाम सुनाते हैं, वो खिदमत करते हैं। जो मसीह की मोहब्बत के कैदी हैं वो क्या करते हैं, वो खुदा का कलाम सुनते हैं, सुनाते हैं, खुदा की मुनादी करते हैं। लेकिन जिनके दिलों में मसीह की मोहब्बत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, वो फिर दुआ करना छोड़ देते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं, कलाम सुनना सुनाना छोड़ देते हैं और चर्च जाना छोड़ देते हैं। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी में या उनके दिल में मसीह की मोहब्बत क्या होगी, ख़त्म होगी। खुदावंद मुकाशवा की कलीसिया में हम देखते हैं कि खुदावंद यही अपने लोगों से गिला करता है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये मुकाशवा 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है। अगर बल्कि 4थी आयत से देखें, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अब यहाँ पर आगाही भी है और खुदावंद अपने लोगों से गिला भी करता है, शिकायत करता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और आज अगर हम मसीहों को देखें तो हमारे अंदर वो मसीह की मोहब्बत नहीं है। हम खुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकते हैं। जो खुदावंद हमें 24 घंटे देता है उनमें हम ये देख सकते हैं कि कितना वक्त हम दुनिया को देते हैं और कितना वक्त अपने खुदावंद को देते हैं। खुदावंद हमसे क्या चाहता है और हम खुदावंद के लिए क्या करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद जो हमें ज़िंदगी देता है, खुदावंद ने जो हमारे लिए प्लान बनाया है, हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है, तो हम उसके मकसद को क्या करें, पूरा करें। क्योंकि जो मसीह की मोहब्बत का कैदी है वो रह ही नहीं सकता मसीह से मिले बगैर या मसीह की इबादत किए बगैर, मसीह का कलाम पढ़े बगैर वो रह ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में जिस चीज़ के वो कैदी होते हैं, यानी उनको मोहब्बत होती है, मोबाइल है या टेलीविज़न है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल है, कई लोग खेलों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और वो फिर इन चीज़ों के बगैर रह नहीं सकते। तो इसी तरह हम जो मसीह के कैदी हैं, हम भी मसीह का प्रचार किए बगैर, मसीह की मोहब्बत में दुख उठाए बगैर हम रह नहीं सकते, बल्कि मसीह के लिए क्या करते हैं, दुख उठाते हैं। और पालूस रसूल की ज़िंदगी से हम वाकिफ़ हैं कि खुदावंद का बंदा जिसने पहले हम देखते हैं कि मसीहों पर बहुत तशद्दुद किया था, बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, लेकिन जब उस पर मसीह ज़ाहिर हुआ तो फिर अब वो मसीह का क्या बन गया, मसीह की मोहब्बत का कैदी है। अब वो मसीह के लिए दुख उठाता है। तो खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, थोड़ा सा एक और हवाला देखेंगे अमाल, पालूस रसूल के बारे में ही। अमाल उसका 20वां बाब कि वो खुदावंद के लिए वो मौत से नहीं डरता बल्कि वो खुद अपने मुंह से गवाही दे रहा है। अमाल उसका 20वां बाब और उसकी हम देखेंगे 18वीं आयत, बल्कि अगर 19वीं आयत देखें,
यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा बहा कर उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा। यानी आजमाइशों में भी उसने खुदा की मोहब्बत को, खुदा की खिदमत को छोड़ा नहीं। और फिर और जो जो बातें तुम्हारे फ़ायदा की थी उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। 22वीं आयत, और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और ना मालूम कि वहाँ मुझ पर क्या क्या गुजरे, सिवा इसके कि रूहुल कुद्दस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। अब पौलुस को पहले ही पता है कि मेरे लिए कैद और मुसीबतें तैयार हैं, इसके बावजूद वो डरता नहीं है, बल्कि वो मसीह की क्या करता है, खुशखबरी दे रहा है। अगली आयत में देखें, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज़ नहीं समझता कि इसकी कुछ कदर करूँ, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदा यीशु से पाई है पूरी करूँ, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूँ। और फिर वो कहता है कि और अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मुनादी करता फिरा, मेरा मुँह फिर ना देखोगे। यानी कि उसको ये यकीन था कि मैं मुनादी के लिए जब निकलता हूँ, वापसी मेरे लिए पता नहीं कि मैं वापस आता हूँ या नहीं, कि तुम मेरा मुंह देखोगे या नहीं। और फिर वो क्या कह रहा है कि जो रूहुल कुद्दस है हर शहर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार है, क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो मसीह की मोहब्बत में क्या है, वो कैदी है, असीर है, और इसलिए वो क्या करता है, वो मसीह के दुखों को बड़ी खुशी से कबूल करता है। और फिर हम देखेंगे यूहन्ना 6 बाब उसकी 66 आयत में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, जब बहुत सारे शागिर्द उसकी बातें, जब वो अपने खून और गोश्त के बारे में तालीम दे रहा होता है, तो बहुत सारे शागिर्दों को ये कलाम नागवार गुजरता है और वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। और जो बाकी शागिर्द रह जाते हैं, यीशु मसीह उनको कहता है कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो। तो जो पतरस था वो यीशु की मोहब्बत को जान चुका था, अब वो मसीह की मोहब्बत का कैदी बन चुका था। वो कहता है कि आए यीशु हम किसके पास जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। यानी कि अब हम जान चुके हैं कि तेरे बगैर हम नहीं रह सकते। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ मसीह की मोहब्बत के जो कैदी हैं, जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में 4 बातें ये लाजमन होती हैं। ये इन 4 बातों पर आज हम गौर करेंगे। जो सबसे पहली मसीह की मोहब्बत है, जो उसके लोग हैं जो मसीह से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये 4 बातें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15वीं आयत, यूहन्ना की अंजील 14 बाब 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अब जो मसीह की मोहब्बत का कैदी है वो क्या करेगा, वो खुदा के हुक्मों पर अमल करेगा। और हम देखते हैं खुदा के हुक्म जो हैं, ये खुदा का कलाम है, खुदा के कवानीन है, उसमें दुआ के बारे में कहा जाता है, परस्तिश के बारे में, इबादत के बारे में, ये हुक्म है खुदावंद के। और खुदावंद क्या कहता है कि मेरे हुक्मों पर क्या करोगे, अमल करोगे। और आज के दौर में अगर हम देखें तो कोई भी ये बहाना नहीं बना सकता कि मैं कलाम को पढ़ नहीं सकता या मैं सुन नहीं सकती, क्योंकि आजकल अगर हम देखें मीडिया पर खुदा के खादम बहुत ज़्यादा खुदा का कलाम सुना रहे हैं और हम खुदा का कलाम सुन सकते हैं वहाँ से। और फिर हम हर घर में अगर माँ बाप अनपढ़ है तो बच्चे पढ़े लिखे हैं और खुदा का कलाम वो रीड कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि हम खुद भी कलाम सुने और साथ अपने बच्चों को भी इस लाइन पर लगाएं कि उनकी ज़िंदगियों में भी खुदा का कलाम पढ़ने का, सुनने का इंटरेस्ट पैदा हो और वो मसीह की मोहब्बत को जाने। क्योंकि जो मसीह की मोहब्बत का कैदी है वो कलाम पर अमल करेगा, और कलाम पर अमल करने के साथ साथ हमने अपने किरदार से ज़ाहिर करना है। हमारे किरदार से पता चलना चाहिए कि हम मसीह के लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम खुदावंद के चुने हुए लोग हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने किरदार से साबित करना है कि सिर्फ हमने कलाम मुक़द्दस को पढ़ना ही नहीं। और हम देखते हैं कि
जो भी खुदा के कलाम को पढ़ता है, खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगियों को बदल देता है। ये कलाम खुद नहीं बदलता, लेकिन ये दूसरों पढ़ने वालों की ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों में चेंजिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में, हमारे किरदार में तब्दीली आएगी, तब ही हम खुदावंद का प्रचार करेंगे, सही से कर सकेंगे। वरना अगर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं है तो खुदावंद के कलाम की मुनादी करना क्या है, बेफ़ायदा है। और दूसरी जो बात है, जो मसीह की मोहब्बत का कैदी है, वो दुनिया से अपने आप को अलग रखता है। जो मसीह की मोहब्बत का कैदी है वो अपने आप को दुनिया से अलग रखता है। ये हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। यहाँ लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग आर्मी में होते हैं, जो लोग यहाँ पर सिपाही का जिक्र है, वो जब अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो उनको सिर्फ ड्यूटी की अपनी वो फ़िक्र करते हैं। वो पीछे के जो मामलात होते हैं वो उन पर गौर नहीं करते। और वो कुरान के कलाम में भी लिखा है कि जैसे दुनिया के सिपाही हैं वो अपने आप को दुनिया के मामलात से अलग रखते हैं, यानी उनका फोकस सिर्फ ड्यूटी पे होता है, अपने काम पर होता है। तो अगर तीसरी आयत देखें तो यहाँ लिखा, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। और दुख उठाना यही है कि जब कोई भी सिपाही, अगर जिस्मानी सिपाही है, वो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से करता है, वो दुनिया के मामलात में अपने आप को नहीं फंसाता, तो जो एक रूहानी सिपाही है वो उसको उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए कि वो अपने मसीहा की क्या करे, फर्माबरदारी करे, अपनी मसीहा की मोहब्बत में वो कायम रहे। और हम दुनिया में या दुनिया की बातों में, दुनिया के रस्म व रिवाज में हम खो ना जाएं, बल्कि हमने अपने आप को दुनिया से अलग रखना है, ताकि दुनिया हमें देखे और फिर दुनिया क्या करेगी, वो हमारे बारे में कहेगी कि ये वाकई खुदा के लोग हैं, इन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ है, अलग किया है। और फिर हम देखते हैं कि जब हम इबादत करते हैं, यानी कि नीचे लिखा हुआ है कि वो अपने आप को क्यों वो दुनिया से अलग रखता है या दुनिया के मामलात में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। अब हमने भी, जिसने हमें भर्ती किया है, जिसने हमें दुनिया में से अलग किया है, जिसने हमें चुना है, हमने उसको खुश करना, हमने अपने आप को खुश नहीं करना। और इबादत करने का मकसद भी यही है कि हम अपने खुदा को क्या करें, खुश करें। फिर तीसरी आयत हम देखेंगे और हम देखते हैं कि जो खुदा के लोग हैं, जो मसीह का कैदी है, मसीह की मोहब्बत का कैदी है, हम लोग जो मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के पीछे चलने वाले, हम उसकी भेड़ें हैं, हम बकरियां नहीं हैं। भेड़ जो होती है वो बड़ी हलीम होती है और वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। और हमने भी, जब हमारा भर्ती करने वाला जो है, हमने उसको फॉलो करना है, हमने उसकी तालीम को फॉलो करना है, हमने उसके किरदार को फॉलो करना है और उसके पीछे पीछे चलना है। तीसरी बात है, मसीह का जो कैदी है वो कैसा है, ये हम हवाला देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब, दूसरा कुरिन्थियों खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से, खुदावंद के कलाम में जो बातें हमें बताई जाती हैं, ज़रूरी है कि हम इन बातों को क्या करें, हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ले लें, ताकि ये कलाम जो है ये फिर हमारी क्या करता है, हमारी मदद करता है। जो मसीह की मोहब्बत का कैदी है उसने अपने आप को क्या करना है, दुनिया से अलग करना है। और यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा बाब उसकी 18वीं आयत में, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। यानी कि यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लेना है। यीशु के, ये जो तीसरी बात है कि जो मसीह का कैदी है उसने अपने, वो फिर जो उसका अपना ज़ाती किरदार है वो नज़र नहीं आता, बल्कि जो मसीह का रंग है, मसीह के लहू का रंग है, वो हमें दुनिया को वो नज़र आना चाहिए।
क्योंकि हम यीशु जैसे हमने काम करने हैं, यीशु जैसा हमारा किरदार होना चाहिए। फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और हमें यीशु जैसा नज़र आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो रूह है, हम इस 18वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ रही हूँ, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। यानी कि हमने अपने आप को बदलना है। हमने यीशु की तालीम को पहन लेना है। हमने यीशु के पीछे पीछे चलना है, यीशु की तालीम के मुताबिक चलना है। जैसे यीशु ने अपना किरदार दिखाया दुनिया में, ऐसे ही हमने हलीमी फ़रोतनी से, मोहब्बत से अपना किरदार दिखाना है। क्योंकि यीशु अपने दुश्मन से भी क्या करता था? प्यार करता था। और फिर हम देखते हैं कि जो यीशु की मोहब्बत के कैदी हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो इसका यीशु की मोहब्बत के जो कैदी हैं, इसका चौथा और आखिरी जो है पॉइंट वो है कि हर तरह की वो कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। जो मसीह यीशु का कैदी है, उसकी मोहब्बत का कैदी है, वो हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। ये खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 28वीं आयत तक। यहाँ पालूस का उसने जो दुख उठाए उसका जिक्र है। क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। और हम देखते हैं कोड़ों की जो मार होती है वो कितनी सख्त होती है। और पालूस ने 5 बार ये कोड़े खाए थे और एक कम 40। फिर उसको 3 बार बैंत लगे, एक बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा और एक रात दिन उसने समंदर में काटा। फिर आगे वो बयान करता, मैं बारहा सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौम से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। मेरे ख्याल में कोई ऐसा दुख रह नहीं गया दुनिया में जो यहाँ बयान ना किया गया हो। अब वो बयान करता है कि इन सारे जो दुख हैं, इनके अलावा वो भूख प्यास की मुसीबत में भी रहा, फाका कशी में रहा, सर्दी नंगेपन की हालत में रहा है। और फिर वो कहता है, और इन बातों के अलावा जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है, और इन बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। अब देखिए ये किस कदर मसीह की मोहब्बत में गिरफ़्तार है कि वो मसीह के लिए दुख उठाता है, मसीह की कलीसिया के लिए दुख उठाता है और उनकी फ़िक्र करता है। उसका अपनी ज़ात से कोई अपनी ज़ात से प्यार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह के लिए जीना चाहता है। और उसके ये दुखों का लेवल देखें कि वो यीशु की मोहब्बत का कैदी है और उसने इस कदर मार खाई है, लेकिन उसने मुनादी नहीं छोड़ी। और फिर हम देखेंगे पालूस के साथ और भी जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, जो मसीह की मोहब्बत में वो भी गिरफ़्तार हो चुके थे, मसीह की मोहब्बत के असीर थे, वो क्या करते हैं? अमाल उसका 5वां बाब उसकी 41वीं आयत में लिखा है, बल्कि इसकी 40वीं आयत देखें, उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। अब वो उन्होंने उनको पीटा है, मारा है और फिर छोड़ दिया है। इस बात पे छोड़ा है कि यीशु का नाम लेकर फिर आपने बात नहीं करनी, यानी मुनादी नहीं करनी। लेकिन आगे क्या उन्होंने क्या अमल किया है? इसकी 41वीं आयत में लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। अब देखें वो किस कदर खुश हैं इस बात से कि हम यीशु के लिए यानी कि यीशु के लिए बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे हैं। यानी कि इस कदर जो यीशु की मोहब्बत के दीवाने थे, हमने उनकी मोहब्बत को देखा है कि किस कदर वो यीशु से प्यार करते थे, यीशु से मोहब्बत करते थे। क्योंकि हमने खुदा के कलाम में से देखा है कि जो यीशु की मोहब्बत का कैदी है वो क्या करता है? वो उसके हुक्मों पर अमल करता है, फिर वो अपने आप को दुनिया से अलग रखता है, फिर वो यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लेता है, यीशु की तालीम को अपने ऊपर ले लेता है। चौथा कि वो हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार होता है।
हमने पालूस रसूल के बारे में बड़ी वजाहत से देखा कि वो कह रहा है कि मुझे जो खुदा का रूह है वो गवाही देता है कि मुसीबतें और कैद के लिए तैयार है। और जो खुदा का एक नबी है बस वो उसका कमर बांध लेता है पालूस का और अपने आप को लपेटता है और उसको पालूस को कहता है कि ऐसे ही तुझे क्या किया जाएगा, तुझे भी। इस आयत को हम दोबारा से देख लें कुरान के कलाम में से, अमाल उसका 21वां बाब, जहाँ से हमने शुरू किया था कि रूहुल कुद्दस यूँ फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में वो क्या करेंगे, हवाला करेंगे। अब जो दूसरे लोग हैं वो डर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो पालूस को कह रहे कि तू बाहर ना जा, यरूशलेम में ना जा। लेकिन वह पालूस कहता है कि तुम ये क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह के नाम पर सिर्फ बांधे जाने को बल्कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। आज हमने अपनी ज़िंदगी को देखना है कि क्या मैं मसीह के लिए दुख उठाती हूँ। हम तो मसीह के लिए एक घंटा भी दुख नहीं उठा सकते कि एक घंटा हम खुदा के घर में चले जाएं या हम आधा घंटा घर में बैठकर मसीह के लिए दुख उठाएं, हम दुआ में बैठें, हम खुदा का कलाम पढ़ें, हम उसकी परस्तिश करें या उसकी परस्तिश सीखें। तो ये खुदावंद जो है, खुदावंद चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब वक्त उसकी हजूरी में गुजारेंगे तो ये भी एक मुसीबत है, क्योंकि हम देखते हैं कि इब्लीस चाहता ही नहीं कि हम खुदा के पास आए, हम उसकी हजूरी में आए, उसकी हजूरी में ठहरें। वो हमें और बातों में लगाए रखता है ताकि हम और बातों में मसरूफ़ रहें और अपने मसीहा को, उसकी मोहब्बत को भूल जाएं। लेकिन खुदावंद की दूसरे कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है। मसीह की मोहब्बत हमें क्या मजबूर करती है कि हम मसीह की इबादत करें, हम दुआ करें, हम कलाम पढ़ें, हम उसकी मनादी करें, हम उसके लिए दुख उठाएं। अगर मसीह की मोहब्बत मेरे दिल में है तो वो मुझे मजबूर करेगी कि मैं उठकर क्या करूं, मैं खुदा की हजूरी में झुकूं, मैं उठकर क्या करूं, कलाम मुकद्दस का मुतालिया करूं, मैं क्या करूं, खुदा का कलाम जो है अपने अंदर उसका ज़ख़ीरा करूं। अगर मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर है तो फिर वो मुझे मजबूर कर देती है और मसीह की मोहब्बत मजबूर कर देती है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम मसीह के लिए दुख उठाएं। मसीह की मोहब्बत मजबूर कर देती है हमें, और फिर मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है कि हम कलाम की खुशखबरी फैलाएं। अगर मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर नहीं है, फिर ये जो बातें मैं आपसे बयान कर रही हूँ अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर मसीह की मोहब्बत हम में ख़त्म हो चुकी है। और ज़रूरी है कि हम मसीह की मोहब्बत को फिर से अपनी ज़िंदगी में क्या करें, फिर से बहाल करें। और मसीह की मोहब्बत जो है वो हमें मजबूर करती है कि हम रूहों को बचाएं, जैसे उसने हमें बचाया है हमने औरों को बचाना है। और मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि हम दुआ में ठहरें, हम उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। मसीह की मोहब्बत मजबूर करती है और खुदा के कलाम को अपने अंदर बसने दें ताकि हम इब्लीस का मुकाबला करें। ये मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में देखना है कि मेरे अंदर कौन सी मोहब्बत है। क्या मैं मसीह की मोहब्बत का कैदी हूँ? कैदी तो हम हैं, लेकिन ये देखना है कि हम किस मोहब्बत के कैदी हैं। दुनियावी मोहब्बत के कैदी हैं, दुनियावी चीज़ों के कैदी हैं, या हम अपने मसीहा की मोहब्बत के कैदी हैं। अगर मसीहा की मोहब्बत के कैदी हैं फिर हम दुनिया में दुख उठाएंगे, फिर हम उसके लिए काम करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, जो ज़िम्मेदारी उसने हमें दी है हम वो पूरा करेंगे और इसका हमें अजर मिलेगा। लेकिन जो दुनिया की मोहब्बत में कैदी हैं वो दुनिया में जितना मर्ज़ी वक्त ज़ाया कर ले, दुनिया में जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, लेकिन उनको कोई अजर मिलने वाला नहीं। वो आसमानी बादशाही के भी वारिस नहीं होंगे। वो आसमानी बादशाही को भी क्या करेंगे, वो आसमानी बादशाही के वारिस नहीं होंगे, बल्कि वो ज़मीन पर रह जाएंगे। और आज की जो कलीसिया है हमने अपना लेवल देखना है कि हमारी मोहब्बत क्या है, क्या हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत है या मसीहा की मोहब्बत है। ये आलमगीर कलीसिया के लिए सवाल है, ये मेरा मकामी कलीसिया के लिए, ये मेरी शख्सी ज़िंदगी के लिए ख़ानदानी तौर पर ये एक पैगाम है कि आज हमने अपने आप को देखना है, अपनी ज़िंदगियों को परखना है। क्योंकि खुदा ने अगर हमें ज़िंदगी दी है तो इसलिए दी है कि हम सोचें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा जो ज़िंदा है वही सोचता है। कभी आपने देखा मुर्दे सोचते हों?
क्योंकि मुर्दे नहीं सोचते, उनके पास वक्त नहीं, उनके पास मौका नहीं, उनके पास ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। खुदा का बंदा कहता है दाऊद के पताल में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, पताल में कौन तेरे अजायब बयान करेगा। इसी ज़िंदगी में हमने खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, उसके अजायब बयान करने हैं, अपने मसीहा की मोहब्बत दुनिया को बतानी है। लेकिन जब हमसे ज़िंदगी ले ली जाएगी फिर हम इस मौका को ढूंढेंगे, लेकिन फिर हमें वक्त नहीं मिलेगा, फिर हमें ज़िंदगी नहीं मिलेगी। हमें फिर खुदावन हमसे क्या करेगा, वो हमसे हिसाब लेगा, खुदावन ने जो ज़िंदगी हमें दी है। तो आज हम क्या करते हैं, हम कलाम सुनते हैं लेकिन सुनकर क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं खुदा की बातों को। लेकिन खुदा का कलाम जहाँ जहाँ सुनाया जा रहा है, खुदा लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि आखिरी दिनों में यानी कि जब यीशु मसीह आएगा तो वहाँ के पत्थर चला उठेंगे कि हाँ इनको कलाम सुनाया गया था, लेकिन इन्होंने कलाम को क्या किया, रद्द कर दिया। और जो कलाम को रद्द करेंगे वो भी रद्द किए जाएंगे। खुदावंद उनके लिए एक ही हुक्म देगा अपने फरिश्तों को कि इनको इनके हाथ पांव बांध दो और इनको उस आग में डाल दो जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में देखना है कि मैंने कहाँ जाना है। मैंने अपने मसीहा से अगर मोहब्बत की है तो फिर उसकी बादशाही में हम जाएं, क्योंकि जो उसके मोहब्बत करने वाले हैं वो उनके लिए क्या कर रहा है, ऊपर जगह तैयार कर रहा है, बहुत खूबसूरत जगह वो उनके लिए तैयार कर रहा है। लेकिन जो मसीह से मोहब्बत नहीं रखते उनके लिए भी एक जगह तैयार हो रही है, और वो जगह कौन सी है, आग और गंधक की झील। तो अब हमने खुद सेलेक्ट करना अपने लिए कि मैंने कौन सी जगह जाना है, और ये मेरे अमलो करदार से साबित होगा। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।